हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर एनबी लर्निंग में। तो आज की यह वीडियो कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए और ये वीडियो उन बच्चों के लिए जिनकी परीक्षा निकट है, यानी पहला पेपर हिंदी का है आपका। उस हिंदी के पेपर की तैयारी आप जोरों शोरों से कर रहे हैं, बहुत सारे बुक्स पढ़ रहे हैं, पूरा शिद्दत से आप पढ़ाई पर जुटे हुए, लेकिन कुछ तरीके हैं, कुछ कहते ना मेहनत से ज़्यादा है, आप स्मार्ट तरीके से मेहनत करो, मेहनत भी कम करनी पड़ेगी और आउटकम भी अच्छा आएगा। तो उसके लिए वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में आपको कौन सा पार्ट कितने नंबर का आएगा, उसके बाद मैं आपको एक प्रश्न पत्र दिखाऊंगा जो कि दिल्ली सरकार ने बनाया प्रैक्टिस के लिए। उसके माध्यम से भी आपको समझाऊंगा कि किस प्रकार से तैयारी करनी है और कैसे आपको उत्तर देना है। इसके अलावा मैं वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें 20 नंबर की ग्रामर का सभी पोर्शन करवाए जाएंगे। आपको पता होगा कि मैंने पार्ट 3 वाली वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखी है कि नाटक और कहानी की रचना कैसे करते हैं। 5 नंबर की वीडियो जो मैं अपलोड कर चुका हूँ, बाकी जो 15 नंबर का कंटेंट रह गया बहुत जल्दी अपडेट हो जाएगा। साथ में जो पाठ्य पुस्तक के जो पार्ट हैं उनकी भी कोशिश करूँगा जल्दी ही लेकर आऊँ, ताकि आपको 2 तारीख से पहले सारी तैयारी अच्छी तरीके से हो जाए। तो ध्यान से वीडियो को अंत तक देखें बच्चों। तो कार्यालय और रचनात्मक लेखन में बेटा क्या आएगा, 20 नंबर का आ रहा टॉपिक। सबसे पहले मैंने आपको कहानी और नाटक लेखन की रचना प्रक्रिया से संबंधित आपको बताया था कि इससे जुड़े हुए 2 प्रश्न आएंगे, 2 लघु आएंगे, यानी कि एक 3 अंक का एक प्रश्न आएगा और 2 अंक का एक प्रश्न आएगा, विकल्प सहित आएंगे। तो 5 नंबर की तैयारी के लिए आपको जो बताया था बेटा मैंने कि कहानी के तत्व होते हैं, नाटक के तत्व होते हैं, कौन सा तत्व क्या करता है, वो वीडियो आप जाके देख लेना। साथ में अब रचनात्मक लेखन की बात करते हैं। रचनात्मक लेखन में हर बच्चे को 5 में से 5 नंबर ईजिली मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि रचनात्मक लेखन का मतलब ये है कि उस विषय में आपको अपनी सोच से लिखना है। मान लो मैंने एक विषय दे दिया कि बोर्ड परीक्षा में तनाव, है ना, बोर्ड परीक्षा से टेंशन जो हो जाती है बच्चे, बोर्ड परीक्षा से तनाव। अब हर बंदे की सोच अलग अलग होगी। शुरुआत कैसे करें? पहली बात तो सब कुछ नया लिखना है कि हर साल परीक्षाएं बोर्ड की होती हैं और कई बच्चे डिप्रेशन में आके बोर्ड का पेपर ख़राब कर देते हैं, है ना। इस तरीके से लाइन की शुरुआत ऐसे करनी है आपको कि एकदम मज़ा आ जाए पढ़ने वाले को। और 150 शब्दों का अर्थ है बेटा कि आपको एक पेज में कर देना है उसको। रचनात्मक लेखन की हेडिंग डालेंगे आप, जो भी आपका क्वेश्चन आएगा, उसके बाद एक पेज में करना है आपको रचनात्मक लेखन। 5 में से 5 नंबर मिलने बहुत आसान होते हैं क्योंकि आप अपनी सोच से लिख रहे हो। बरसते आपको ग्रामेटिकली मिस्टेक नहीं करनी, मात्राओं की बिल्कुल गलतियां नहीं करनी। अब औपचारिक विषय से पत्र का फॉर्मेट सबको पता होगा। कैसे करते हैं? सबसे पहले भेजने वाले का पता, यानी जिसको जो पत्र भेज रहा है, भेजने वाले का पता सबसे पहले होता है। जैसे कि आप परीक्षा में आता है ना कि आप राम या रागिनी हो, इस जगह पर रहती हो, आप यहाँ पर पत्र लिखिए। तो सबसे पहले भेजने वाले का पता आता है, फिर लाइन छोड़ के डेट आती है, फिर लाइन छोड़ के जिसको पत्र भेजना है उसका पता आता है ना। फिर आप विषय लिखते हो, क्योंकि औपचारिक पत्र की बात कर रखी है बेटा। विषय के बाद आप महोदया सॉल्यूटेशन कहते हैं, ग्रीटिंग कहते हैं इसे। उसके बाद पूरा बॉडी का मुखड़ा 2 पैरे में लिखना होता है बेटा आपको, अंत में कंक्लूजन। तो पत्र लिखना कैसे वो आपको सिखाऊंगा। तो 5 नंबर इसके आपको पूरे मिलते हैं, ठीक है। ये इसका आपको समझा रखा है मैंने। समाचार लेखन, फीचर लेखन, आलेख लेखन पर 2 प्रश्न आएंगे 5 नंबर के। तो आपको पता होगा, आपको दिल्ली सरकार की तरफ से सपोर्ट मटेरियल मिली होगी। अगर नहीं मिली तो मैं उसमें वीडियो बनाऊंगा, देखना ध्यान से। उसमें आसपास 120 या 30 प्रश्न हैं, ठीक है, ज़्यादा प्रश्न नहीं है। 120-30 प्रश्न को एक बार रीड करना है आपको। इससे क्या होगा कि आपके इससे संबंधित प्रश्न भी हो जाएंगे और इससे संबंधित प्रश्न भी हो जाएंगे। और वो कितनी देर का काम है? 1 घंटे का काम है। 1 घंटे की तैयारी करोगे तो आप 5 नंबर, फिर 1 घंटे की तैयारी करोगे तो 5 नंबर, फिर 1 घंटे की, यानी कि आपको 20 नंबर लेने के लिए कम से कम 4 घंटे चाहिए। बस 4 घंटे अच्छी मेहनत आपके 20 में से 20 अंक दिलवा सकती है। कोई दिक्कत नहीं, सिलेबस हुआ नहीं हुआ, बीमार थे, परेशान थे, सब छोड़ दो, 1 दिन में तैयारी हो जाएगी आपकी। अब बात करते हैं पाठ्य पुस्तक अंतरा की। अंतरा में से आपका बेटा 16 नंबर का आएगा और अंतराल में से 4 नंबर का, हो गए 20 नंबर आपके। 20-20 40 का पेपर। अंतरा के काव्य खंड कविताएं हैं ना, उसमें 6 नंबर का आएगा, यानी कि 2 प्रश्न आएंगे 3-3 नंबर के। 3 प्रश्न होंगे, 3 में से 2 करने होंगे और 3-3 नंबर के होंगे। काव्य खंड आधारित
दो में से किसी एक प्रश्न का उत्तर 30 से 40 शब्दों में, यानी एक प्रश्न और भी आएगा। तो 8 नंबर का तो आपका काव्य खंड में से हो गया, 8 नंबर का कविता में से। कविता का मैं समझाऊंगा टॉपिक, बिल्कुल परेशान नहीं होना, कल वीडियो आपकी मिल जाएगी। गद्य खंड में 3 प्रश्नों, यानी जो चैप्टर होते हैं, कहानी, कविता है, कहानी होती है या कोई भी चीज़ होती है लिखित में, कहानी टाइप में, तो उसमें 3 प्रश्न में से आपको 2 करने, 6 नंबर और 8 नंबर यानी 16 नंबर। तो 8 नंबर आपका गद्य में से, 8 नंबर पद्य में से आ रहा है। और बात करते हैं 4 नंबर की, तो आपके 3 चैप्टर हैं, 3 में से आपको 4 नंबर मिलने आसान है। अब किस चैप्टर की तैयारी कैसे करनी है बता रहा हूँ। जो बेटा आपकी अंतराल पुस्तक है, उसमें एक विश्व कोर की माटी को चैप्टर डीपली पढ़ना है आपको। चैप्टर डीपली पढ़ोगे, एक चैप्टर को पढ़ने में मिनिमम टाइम आधा घंटा लगता है, आप 2 घंटे लो, तो 2 घंटे इसके, 2 घंटे इसके, 4 घंटे, 4 घंटे ऑलरेडी। तो आपकी कितने नंबर की तैयारी होगी? 24 नंबर की। तो इस चैप्टर को परेशान नहीं होना, बिल्कुल डीपली पढ़ना है, एक एक लाइन को पढ़ना है एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में से। और अपना मालवा खाओ उजाड़ू, ये भी। अब आपको ये मुश्किल लगता होगा, है ना, तुलसीदास के पद, भरत राम का प्रेम पद, ये सब मैं आपको करवा दूंगा, ये सब मैं आपको करवा दूंगा। अब बात करते हैं इसकी गद्य खंड की। ये कहानियाँ हैं, शेर, पहचान, 4 हाथ, साझा, जहाँ कोई वापसी नहीं, दूसरा देवदास। ये तीनों कहानियाँ बड़ी इंटरेस्टिंग है, पढ़ोगे तो 8 नंबर इसके हो जाएंगे आपके। 8 नंबर की तैयारी मैं अभी करवा दूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अब करना क्या है, इसके लिए एक वीडियो बनेगी, मास्टर वीडियो, उसको ध्यान से देखना है। अब क्वेश्चन पेपर की तरफ चलते हैं कि कैसे कैसे हमें प्रश्न आएंगे और कैसे समझना है, क्या करना है, ठीक है। तो बेटा ये अभ्यास प्रश्न पत्र है, 2 घंटे का ही पेपर होगा, आपको पता ही है। जैसे ये प्रश्न है कि पहला प्रश्न ध्यान से देखेंगे कि निम्नलिखित में आपको 3 टॉपिक मिलेंगे, तो जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। 3 टॉपिक में से किसी एक पर 150 शब्दों में रचनात्मक लेखन लिखना है। जैसे कि जब मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा। अभी रचनात्मक लेखन होता क्या है बेटा, कोई भी घटना जो आपके जीवन से जुड़ी हो, जो आप सोचते हो, जो हाल में घटी हो, या जो आपके बचपन की घटना हो, कहीं कहानी पढ़ी है, कोई फिल्म का सीन है, सब कुछ इमेजिन करके लिखना है आपको, कुछ भी। जैसे जब मेरी खुशी का ठिकाना रहा, इसमें कोई रटना थोड़ी मारना है। अब कोई भी ऐसी घटना का उल्लेख कर सकते हो 150 शब्दों में, कि जैसे कि जब मैं कक्षा 10वीं में 85% मार्क्स लेकर आया, उस समय मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि सबको लगता था मैं बहुत कमज़ोर बालों को पढ़ने में या बालिका हूँ, किसी को उम्मीद नहीं थी, लेकिन मैंने खूब तैयारी करी, शिक्षकों ने बहुत उसके लिए हेल्प करी मेरी। जो भी मन में है वो लिख दो 150 वर्डों में, तो आपको नंबर मिलेंगे। तो रचनात्मक लेखन का मतलब होता है कुछ भी लिख दो जो आपके मन में हो। कोहरे से ढकी सड़क, भाई सर्दी में सुबह स्कूल गए होंगे कभी, है ना, तो कैसी लगती है, लिख दो कि कोहरे में ढकी सड़क से मुझे दिखा नहीं, कहाँ से हॉर्न आया, कहाँ से दूध वाले भैया साइकिल लेके गुजरे, कुछ भी, कहाँ से बच्चे, तो कुछ भी 150 शब्दों में एक पेज में आपको लिखना है। तो 3 में से एक टॉपिक पहले ध्यान से मन में सोच लेना। 2 घंटे तो पेपर होता है, 15 मिनट पहले पेपर मिलता है, तो 15 मिनट का मतलब होता है कि आपको सोचना कि क्या कैसे करना है। अब पत्र भी 2 आएंगे, एक करना है आपको। तो ध्यान से कि आप जिस कॉलोनी में रहते हैं वहाँ कोई सार्वजनिक उद्यान यानी पार्क नहीं है, उसकी आवश्यकता और अभाव से, देखो, उसकी आवश्यकता और अभाव से उत्पन्न कठिनाई का उल्लेख करते हुए, तो आपको 2 पैरे में लिखना है। पत्र कक्षा 12वीं में 2 पैरों में, एक में आवश्यकता, एक में कमी से उत्पन्न कठिनाइयाँ। तो पहले क्या लिखोगे आवश्यकता में कि महोदय, मैं आपके प्रसिद्ध समाचार पत्र के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि हमारे मोहल्ले में कोई भी पार्क नहीं है। पार्क की इसलिए इतना महत्व है क्योंकि लोग, बच्चों को खेलने की जगह नहीं मिलती, बूढ़े लोगों को सैर करने की जगह नहीं मिलती, है ना। और अभाव का क्या कठिनाई होती है कि बच्चे गली में खेलने से दुर्घटना घट सकती है, ये सब लिख सकते हैं। और अंत में आता आपसे निवेदन है कि आप इस चीज़ को समाचार पत्र में छापने का कष्ट करें, धन्यवाद, ये सब। तो आपको 5 नंबर। या पानी गंदा आपके यहाँ आ रहा है, तो किसको लिखना है, प्रदूषक नियंत्रण विभाग को। अब इसमें आप एक चीज़ देखेंगे कि आपका नाम वगैरह नहीं लिखा, तो आपका स्टार्टिंग में आएगा ऊपर परीक्षा भवन, लिखने वाले का पता परीक्षा भवन दिल्ली या जो भी आप सिटी में हो, जो भी शहर में हो, एक लाइन छोड़ के दिनांक में दिनांक लिखते सीधा डेट डालते हैं। जैसे कि मान लो 28 मई 2022, फिर एक लाइन छोड़ के सेवा में जो भी आपके जैसे कि संपादक, ये सब। अब जो मैंने आपको कहा था कि 5 नंबर का आपका आएगा ये
कि प्रश्न लिखने होंगे आपको कि कथानक में द्वंद्व का क्या है। तो कहानी वाले चैप्टर करवा चुका हूँ, कहानी के तत्व थे, कथानक, पात्र वगैरह, तो 3 नंबर। और पात्रों के संवाद लिखते समय किस बातों को ध्यान में रखना चाहिए, अपने आप लिख सकते हो मन में, कैसे कि गाली गलौच ना हो, अपशब्द ना हो, और संवाद में संबंध हो कि भाई उसने पूछा कि वो क्या कर रहा है, जवाब आया कि मैं ये कर रहा हूँ। तो पात्रों के संवाद लिखते हुए इनमें संबंध होना चाहिए। कहानी से आप क्या समझते हैं ना, कहानी क्या होती है, कहानी एक साहित्य की विधा है जिसके माध्यम से लोग मनोरंजन करते हैं। अब जब वही मैंने कह रहा हूँ कि आप 100 क्वेश्चन है, जिसके पास सपोर्ट मटेरियल है वो तो देख सकता है, नहीं है तो वीडियो मिल जाएगी। 100 प्रश्न देखोगे आपके तो ये 10 नंबर की तैयारी तो आराम से हो जाएगी। पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं, समाचार लेखन के 6 प्रकार कौन से होते हैं, विशिष्ट रिपोर्ट कितने प्रकार की होती है, तो ये सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। और पॉइंट में लिखना है, हिंदी में भी कितने प्रकार के, तो पॉइंट में लिखना है, ये नहीं कि रामायण लिख दो, जो पूछा जाए वही लिखना है। कितने प्रकार के, तो 3 प्रकार के होते हैं या 2 प्रकार के होते हैं, स्पष्ट कीजिए, तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल। अब पाठ्य पुस्तक में तो आपको क्या आएंगे बेटा, इस तरीके से आ सकते हैं कि कोई काव्य सौंदर्य लिखना हो, यानी कि कुछ पंक्तियाँ आएंगी, पंक्तियों का सौंदर्य कि उसका क्या मतलब निकल के आता है, तभी 3 नंबर कि ये पंक्तियाँ यहाँ से ली गई हैं, इस पंक्ति का सौंदर्य कि भरत 100 गुनी सार कदर अति प्रिय जान तिहारे तथापि दिन ही दिन हो जावरे मनु कमल ही मारे। ठीक है, तो इन पंक्तियों को अभी मैं समझाऊंगा आपको, ध्यान से उस वीडियो को भी देखनी है। विद्यापति के 3 पदों का स्पष्ट, तो ये प्रश्न आएंगे, 3 प्रश्न होंगे, 3 में से कितने करने हैं, 2 प्रश्न करने हैं। उसके बाद अब कि राम के प्रति अपनी श्रद्धा भाव को भरत ने किस प्रकार प्रकट किया, अथवा अगन मास, हर प्रश्न में आपको ऑप्शन आएगा, तो 2 में से जो अच्छी तरीके से आता है वो करना है आपको। इसके बाद लास्ट बुक है प्रकृतिकरण विस्थापन औद्योगिकरण, क्या होता है, 4 हाथ वाली कहानी क्या है, तो पॉइंट में लिखना है, 3 नंबर का 3 महत्वपूर्ण पॉइंट, और जो प्रश्न पॉइंट में नहीं होगा वो कम से कम 50 से 60 शब्द, अब 70 भी लिखा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं। शब्द कैसे गिनते हैं, जैसे दूसरा देवदास एक शब्द है, दूसरा देवदास, ये है शब्द नहीं होता, पर शब्द नहीं होता, ये सब इंग्लिश में कंजक्शन वगैरह कहते हैं इसे, ये शब्द नहीं होते। शब्द का मतलब प्रकृति, विस्थापन, ये शब्द होते हैं। और जो 4 नंबर का आएगा उसमें से कि बच्चे का माँ से दूध पीना किस प्रकार, तो इस तरीके से आपका पेपर आने की संभावना है। तो जिन बच्चों ने भी तैयारी शुरू नहीं की ठीक से वो कर दें, हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है, 40 में से 40 आएंगे अगर आप मेरी बात मानोगे। तो अब 4 दिन है, 4 दिन में एक दिन आप ग्रामर उठाओ, एक दिन आप गद्य, एक दिन पद्य, एक दिन तीसरी बुक, 4 दिन में आप इतनी अच्छी तैयारी कर लोगे कि आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, बहुत जल्द आपको रचनात्मक लेखन की वीडियो मिलेगी। आप धन्यवाद।